नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर जयपुर से है। अजमेर रोड पर बड़ी सड़क दुर्घटना, 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए हैं। कमला नेहरू नगर और 200 फुट पुलिया के बीच में यह हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर से हादसा हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जयपुर से ये खबर है और दुखद ये हादसा हुआ है। हादसे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 2 की मौत हुई है। मासूम बच्चे जो नहीं रहे हैं। अजमेर रोड की ये तस्वीर है। बड़ी सड़क दुर्घटना बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कमला नेहरू नगर और 200 फुट पुलिया के बीच में यह हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से हादसा हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर आपके सामने जयपुर से ये तस्वीर है। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां हादसा हुआ है। और विष्णु सहयोगी खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ तस्वीरें और जो ये पूरा परिवार बताया जा रहा है, कहाँ का ये रहने वाला परिवार था, किस एरिया में ये रह रहा था? मेघा, ये परिवार जो सड़क पर सामान बेचते हैं वो परिवार था, क्योंकि अभी हमने हादसे के जो भयावह दृश्य दिखाए कि यहाँ पर जो सामान है वो सड़क पर बिखरा हुआ है। इसके अलावा ये परिवार यहाँ आसपास रहता था। बावरिया परिवार जाति के ये लोग थे और 3 बच्चे मौके पर ही मौत हो गई जिनकी, और 2 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुँचाया। जो ट्रोला चालक है वो फरार है अभी। अब पुलिस इन ट्रोले के नंबरों के आधार पर यहाँ जो मालिक है उसका पता लगा रही है। RJ 19 GF 8085 ये हादसे का गवाह ये भी देख सकते हैं कि कितना भयावह हादसा था, कि इतनी जोरदार टक्कर लगी कि खून के जो धब्बे, ये कह सकते हैं कि खून जो है वो पिछल कर वहाँ पहुँचा। मांस के लोथड़े जगह जगह यहाँ पर बिखरे हुए हैं सड़क पर। तो ये हादसे की कहानी कह रहे हैं। इसके अलावा करीब 100 मीटर तक पूरी रेलिंग तोड़ता हुआ आया ये जो ट्रोला था। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर रूप से ये हादसा हुआ। आपदा और बचाव राहत की टीम भी अभी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हादसे के बाद जो स्थिति थी वो देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी, जो स्थानीय वो लोग इकट्ठे हो गए। और ये जो हादसा है, यहाँ पर पुलिस जो कर्मी हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए पुलिस मौके पर है। एक बार मैं जो इस सहयोगी से कहूँगा कि हादसे के जो ये कह सकते हैं निशान है वो दिखाएं। ये जो पूरी जो रेलिंग है वो टूट गई है, आप देख सकते हैं। नाला जो है वो डैमेज हो गया। इससे पता लग सकता है कि कितना भयावह तेज गति से था हादसा। सड़क पर जगह जगह खून बिखरा हुआ है। उन मासूम बच्चों के मांस के लोथड़े बिछड़े हुए हैं। सड़क पर ये जो खून है वो दिखाई दे रहा है। टक्कर के बाद किस कदर ये हादसा था, इस पूरे नाली के आसपास आप देख सकते हैं कि मांस के लोथड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। खून जगह जगह बिखरा हुआ है। ये हादसे की कहानी कह रहे हैं। सामान उनका यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर से। डिवाइस में आमिर हसन, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना है आपका इस पूरे हादसे को लेकर? अभी प्रारंभिक जानकारी है, बहुत डिटेल्स नहीं है। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो लोग इंजर्ड हैं उनका इलाज करवाएं और जो ट्रैफिक रुका हुआ उसको चलाएं। वो जो ट्रोला चालक था वो मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे पास सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। डिटेल्स हम आपको बाद में अवेलेबल करा देंगे। बाद में अभी जो 3 लोगों की मौत हुई है, आप देख सकते हैं आमिर हसन इतनी जल्दी में है कि वो हादसे की डिटेल भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि आप हादसे के ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रोला है वो इतनी गति से था कि जो रेलिंग है जो सड़क के किनारे जो लगी हुई है, यहाँ जो रेलिंग लगी हुई है उसके ट्रक ट्रोले के अंदर आगे यहाँ पर जो है वो घुस गए। अभी जो बच्चे हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा उनके नाम, क्योंकि वहाँ वो पहचानेंगे जो तस्वीरों से जो वहाँ घायल हैं। पूरा परिवार यहाँ पर था, वो पहचान पाएंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या पूरी डिटेल रही। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, क्योंकि अब जो ये बचाव और राहत के लिए पहुँचे हैं कि इस नाले के नीचे क्या कुछ दब गया या कुछ नहीं हुआ। ये प्रारंभिक सूचना जब मिली, जैसा हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब ये घटना हुई उसके बाद से, कि यहाँ पर
पहुंचे में ये पूरा नाला जो एक तरह से कवर्ड किया हुआ था और रेलिंग इस पर लगी हुई थी, पूरी रेलिंग को तोड़ता हुआ यहाँ पर जो ट्रोला है वो निकल गया। तो ये हादसे के जो गवाह हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। ये खानाबदोश परिवार था जो यहाँ पर पहुँचा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और ये हादसे की तस्वीरें हैं वो यहाँ लगातार दिखाई दे रही है। लोग हैं जो वो यहाँ पहुँच चुके हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब निकल रहे हैं, लेकिन एक परिवार के 3 चिराग बुझ गए। ये नाले में और देख रहे हैं कि कहीं कोई नाले में नहीं गिर गया हो, कोई डेड बॉडी नाले में नहीं गिर गई हो, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पर ये दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना ये जो स्थानीय लोग हैं वो प्रत्यक्षदर्शी हैं क्या? ये लगातार विष्णु, एक तो प्रत्यक्षदर्शी कोई हो तो जरा उनसे बात कीजिएगा, और दूसरा जो पूरा परिवार, कितने लोग मौजूद थे, कितने घायल हैं और क्या 3 बच्चों की मौत हुई है? बिल्कुल, अभी जो प्रारंभिक सूचना है जिस हिसाब से 3 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, मौके पर मौत हो गई, और उसके अलावा जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। आप दुर्घटना के वक्त यही थे, कभी आसपास कहीं? क्या कैसे हुआ, क्या आप बताएं? ये क्या है, टेलर उधर से आ रहा था, यहाँ पे बच्चे खड़े थे और ये अनबैलेंस होके और डिवाइडर को तोड़ता हुआ इधर निकल गया। 4-5 बच्चे खड़े थे यहाँ। 4-5 बच्चे खड़े थे। 3 बच्चों की डेथ बता रहे हैं और 2 घायल हैं। तो ये क्या लगता है इसमें भी हो सकते हैं? अभी हो सकता है, जांच करने पे पता चलेगा इसका। तो हाँ, जांच करने में पता चलेगा। तेज गति से था ये बहुत तेज गति से था, ये बहुत तेज गति से था। इसके आगे एक गाड़ी जा रही है, 100 से प्लस की स्पीड में था और बच्चे खड़े थे, बहुत अनबैलेंस हुआ। ये अनबैलेंस होके और डिवाइडर को तोड़ता हुआ निकल गया और 3 बच्चों की यहाँ पे जो गुब्बारे रखे हुए, इसका मतलब यहाँ बेच रहे होंगे, जो बेचते हैं लगातार, ये आसपास ही रहते होंगे। गाँव जा रहे थे, वो गाँव जा रहे थे या खड़े थे, जो रहने वाले पता नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। गाँव जाने वाला ये पता नहीं कहाँ चलेंगे। दूध साइड के थे, वो बागरियों का था, दूध साइड का था। हाँ, पूरा परिवार था, पूरा परिवार था, पूरा परिवार। तेज गति कितनी थी उसकी, कितनी तेज गति थी? तेज गति थी कि ये गाड़ी डामाडोल हो गई वहाँ से और इसको संभाल नहीं पाया और डिवाइडर पे वहाँ से टक्कर खा के यहाँ पड़ गया। फिर हादसे के बाद अचानक आप लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि वो टायर नीचे आ गए और डिवाइडर से टकरा के वो आधे बच्चे नीचे आ गए। आधे बच्चे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो नीचे आ गए और ये हादसा इतना तेज था कि या कुचले गए टायर के नीचे। आप उसके निशान अभी हमने दिखाए कि पीछे जो ट्रोला है उसके बाहर खून के लगे हुए हैं या मांस के लोथड़े बिछड़े हुए हैं। अब ये तलाशा जा रहा है कहीं 5 बच्चे जैसे संभवतः बताए जा रहे हैं तो वो कहीं नाले में नहीं गिर गए या हादसे के बाद इधर उधर चले गए, या 2 जने जो घायल बता रहे हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, वो जो हैं वो लोग इस समय किस तरह से होंगे। पन्ना लाल है, चंद्र प्रकाश है और बादिनी, 3 लोग जो हैं जिनको भेजा। और जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं जो जिनकी मौत हुई है, जो ट्रक इसके नीचे आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बावरिया जाति के जो हैं वो थे और यहाँ खानाबदोश जीवन जीते हैं और ये सामान जो बेचते हैं फुटपाथ के किनारे वो थे जो ये हादसे की कहानी पूरी कह रही है। अब तलाश ये हो रही है कि ये जो लोग खड़े हैं वो ये कहे कि बच्चे 5 थे या 3 जिनकी डेथ हुई, 3 बच्चे थे, उसको तलाशा जा रहा है, कहीं नाले में नहीं थे। अभी सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है, वो लकड़ी और देखकर अंदर तलाश रहे हैं कि कहीं हादसे नहीं। हमने प्रत्यक्षदर्शी भी पूछा कि जितनी तेज गति से था ये ट्रोला, इतनी तेज गति से था कि अनबैलेंस हो गया। जहाँ लहराता हुआ जब आया तो यहाँ सड़क के किनारे जो बच्चे खड़े हुए थे उनको कुचलता हुआ चला गया, पूरे परिवार को कुचलता हुआ वो चला गया। ये कहीं ना कहीं जो है वो हादसे का जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब ये शायद विष्णु नाले के अंदर उतर रहे हैं। जी, ये नाले के अंदर उतर रहे हैं कि कहीं इस नाले के अंदर नहीं पड़ गए, क्योंकि ट्रोला टूटा हुआ, कुछ जगह से नाला खुला था, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे 5 बताए जा रहे हैं, अब सिविल डिफेंस की टीम इसीलिए पहुंची है कि कहीं ना ज़्यादा नहीं हो नाले में बच्चा डेड बॉडी कहीं यहाँ नहीं पड़ी और वो देख रहे हैं और इसी को तलाश अभी की जा रही है। लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था, उसको खुलवाया गया और जो बच्चे हैं उनको मोर्चरी पहुँचाया गया है, घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। अब ये तलाश जारी है कि कहीं और डेड बॉडी नहीं हो। 3 के अलावा 3 बच्चे
यहाँ इस दुनिया से, संसार से चले गए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कहीं और इस नाले के अंदर नहीं हो, क्योंकि जैसे अभी हमने दिखाया कि मांस के लोथड़े इस नाले के जो ये पिलर्स लगे हुए हैं नाले के, वहाँ पर मांस के लोथड़े पड़े हुए। इसके अलावा क्योंकि टक्कर जब लगी उस दौरान तेज़ गति से हादसा हुआ था, एक पूरे घबराहट से जो सनसनी है वो उस पूरे आसपास के लोगों में फैल गई। दुर्घटना के बाद जब ट्रोला रुका तो उसके बाद जो लोग दौड़ के आए और उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया, और अब सिविल डिफेंस है वो प्रयास कर रहे हैं नाले के अंदर कि कहीं नाले के अंदर तो कोई डेड बॉडी रह गई नहीं, यहाँ कुछ और लोग तो नहीं है। अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी आई है, 3 बच्चों की मौत हुई है। हिट एंड रन का मामला है, और इस हिट एंड रन के कारण जो है यहाँ एक बार ये पूरी जो अफरा तफरी का सा माहौल यहाँ पर हो गया था, और वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक फिलहाल जो प्रारंभिक जो तलाश हुई है उसमें नाले में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन नाले में जो चप्पल और जो दिखाई दे रही है, चप्पल और अन्य सामान दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है वो हादसा है, और हादसा की जो भयावहता है उसके अनुसार लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा और संख्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल तलाश जारी है। 3 जो डेड बॉडी हैं 3 बच्चों की, उनके भी अभी नाम पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो जो माता पिता या जो भी उनके परिजन साथ थे जो घायल है उनसे शिनाख्त करवाई जाएगी कि कौन है। फिलहाल वहाँ पहुँचे, अभी 2 घायल बता रहे हैं, लेकिन अभी ये स्थिति आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। ये यहाँ इस नाले में भी तलाश जारी है लगातार, और जो लोग हैं वो हैं जो दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वो भी यहाँ हॉस्पिटल में उनकी ये विष्णु जो बच्चे हैं उनकी क्या उम्र बताई जा रही है? ये जो 3 बच्चों की मौत हुई है, किस उम्र के ये बच्चे थे? बिल्कुल, बच्चों की उम्र अभी जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी किस उम्र के ये बच्चे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे की उम्र थी वो अभी यहाँ किया जा रहा था। बच्चों को उम्र का बारे में पूछ लेते हैं कि कितनी उम्र थी बच्चों की, बच्चों की अंदाजन उम्र कितनी थी? अभी नहीं बता सकते कि देख पाए, इतना अवस्था में कह नहीं सकते। अच्छा, सहज संवेदनशील अवस्था में थे। बिल्कुल, उम्र अभी पुलिस जो अधिकारी मौके पर पहुंचे वो बता नहीं पा रहे कि कितनी उम्र के थे, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो उनसे और जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उनको पता होगा, क्योंकि यहाँ खड़े थे, वो लगातार देख भी रहे थे कि कितनी उम्र के ये बच्चे होंगे। वो स्थानीय जो लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनको देख रहे हैं कि कितने उम्र के लोग थे। उनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल ये तय है कि बात कर लेते हैं उनसे कि कितने उम्र के बच्चे थे ये बच्चे कितने उम्र के थे? 8 साल के थे, 10 साल के थे। अच्छा, कितने माने बच्चे? जैसे 3 बच्चे तो बता रहे हैं कि डेथ हो गई। हाँ, 3 बच्चे और 1 बच्चा और भी था उसके साथ में। अच्छा, 1 बच्चा और था। हाँ, 8 से 10 साल के बच्चे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आपने देखा कि 8 से 10 साल के बच्चे थे वो है। तो 3 बच्चे डेड बॉडी जिनका शत विक्षत सब यहाँ मिले हैं, कोई कुचले गए पूरी तरह, वो उनको मोर्चरी पहुँचा दिया। तो अब एक बच्चा जो है उसकी तलाश की जा रही है कि वो यहाँ इस नाले में है या कहाँ है। आप देख सकते हैं कि ये जो शासन ढूंढ रही है, यहाँ पर मांस के लोथड़े आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना एक मार्मिक दृश्य है कि इस तरह से ये मिला है। मांस के लोथड़े दिखाई दे रही है। रेलिंग जो है वो यहाँ आई, उनके सामान जो बेचने के थे वो खड़े में। तो 3 बच्चे जो थे यहाँ पर दिखाया, आप उम्र उनकी है 8 से 10 साल। वो बच्चे यहाँ पर दिखाई दिए थे, वो लगातार थे। अब चौथा बच्चा जो जिसकी बात चल रही है कि चौथा बच्चा और था, उसको तलाशा जा रहा है कि कहीं वो टक्कर के बाद नाली में नहीं गिर गया या क्या उसका हुआ, ये तमाम देखा जा रहा है। यही यहाँ पर देखा जा रहा है। और अच्छा, शायद विष्णु वजह भी यही होगी कि नाले में जो भी ये टीम पहुंची हुई है, सर्च कर रही है, क्योंकि जो बताया गया होगा प्रत्यक्षदर्शियों ने कि जो 3 तो बच्चे हैं उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन एक और बच्चा था, अभी तक शायद उसका पता नहीं होगा, इसलिए नाले में सर्च किया जा रहा है। 3 बच्चे निकाल लिए, अब एक बच्चे को और है तो इसमें ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभी परिजन है नहीं यहाँ पे कोई, वो भी इंजर्ड है, उनको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये लोग परिवार, ये खाना बदोश परिवार थे। हाँ बिल्कुल, ये आइटम बेचता है फुटपाथ पे, बैलून वगैरह बेचते हैं। आपने देखा कि पुलिस अब उस प्रशासन है वो इस बच्चे की तलाश करवाए जा रहे हैं नाले पर कि चौथा बच्चा आखिर कहाँ गया। ये लगातार यही चल रहा है मशक्कत की। 4 बच्चे थे तो 3 के जो शत विक्षत सब यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन चौथे की तलाश नहीं मिल रही। तो अब ये
सिविल डिफेंस के जो कर्मी हैं वो उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत दर्दनाक ये हादसा है। बच्चे थे, एक पूरा परिवार किस तरह से तहस नहस हो गया और एक गलती की वजह से ट्रेलर चालक, क्या वो ड्रिंक ड्राइव का ये मामला है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोग जैसा बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा की स्पीड में ये चला आ रहा था और अगर इतनी स्पीड थी, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हुई और उसके बाद ये हादसा हुआ है। एक गलती की वजह से ये हादसा हो गया। फिलहाल ये तस्वीर उस स्पॉट की है जहां पर अभी सर्च किया जा रहा है। कितनी टीम विष्णु यहाँ पर लगी हुई है, और क्योंकि ये तो नाला है, बहुत दूर तक जा रहा होगा, किस हिसाब से यहाँ सर्च किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो नाला है उसको सर्च इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर मौके पर 4 बच्चे बताए जा रहे थे और जो बड़े लोग थे वो पूरा परिवार यहाँ खड़ा था। उनमें 3 बच्चों के शत विकसत सब मिल चुके हैं क्योंकि चोट लगी। तो संभवतः ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि चौथा बच्चा अगर है तो उसकी चोट लगने के बाद वो यहाँ गिर गया होगा, या फिर संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कहीं चला गया होगा क्योंकि अचानक लोग पहुँचे और उसके बाद वो है। अब पुलिस उस बात का पता लगा रही है कि 3 ही बच्चे थे या 4 बच्चे थे, लेकिन फिलहाल तलाश यहाँ पर जारी है। मांस के लोथड़े जो दिखाई दे रहे थे वो यही कहानी कह रहे हैं, भयावह हादसे की कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया भी कि ये जो ट्रोला था वो 100 से ज़्यादा स्पीड पे था और बैलेंस नहीं कर पाया क्योंकि पुलिया थी 200 फुट वाली, उससे उतर के थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसके बाद अनबैलेंस हो गया। उसके बाद ये पूरी फुटपाथ तोड़ते हुए आगे चला गया और जो हादसे की जो रेलिंग है यहाँ, वो पूरी रेलिंग उस ट्रक में समाती हुई चली गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर तेज़ गति में ये ट्रोला था और उसके जो हादसे के जो निशान है बयां कर रहे हैं कि हादसा है वो हुआ। एक परिवार जो है, चाहे खाना बदोश परिवार है, कहीं बाहर का रहने वाला, मेरठ यूपी का बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ या दूधू का भी उसकी भी तलाश की जा रही है, कोई बताने वाला नहीं है। पुलिस भी अब पता लगा रही है, लेकिन 3 बच्चे जिनके मासूम में 8 से 10 साल के बच्चे हैं, उनकी यहाँ पर मौत हुई है। और अब ट्रैफिक है उसको जो एक बार बाधित हो गया था, अब उसको भी यहाँ पर सामान्य किया जा रहा है। लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ है वो आसपास दिखाई दे रही है। पुलिस इस भीड़ को भी तीतर बितर कर रही है कि लोग देखने के लिए भी रुक रहे हैं कि हादसा किस कितना तेज हादसा हुआ और उसको देखने के लिए लोग रुक रहे हैं। लेकिन अब जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि ये बच्चे यहाँ परिवार के साथ खड़े थे और यहाँ उस दौरान ये ट्रोला अचानक आया और इनको पूरा इस डिवाइडर फुटपाथ के पास खड़े थे तो पूरा इसको लेता हुआ चला गया। तो ऐसे में शहर में ये जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं चिंता के विषय की बात है कि इस तरह से सड़क के किनारे खड़ा रहना भी कितना जो है वो मौत को बुलावा देने वाला है जैसा है, क्योंकि कब मौत का जो है वो बनकर आ जाए, काल बनकर आ जाए। और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा परिवार यहाँ पर एक तरह से उजड़ गया। जो मासूम यहाँ परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे, अपनी जो आजीविका चला रहे थे, यानी फुटपाथ पर जो सामान है, गुब्बारे या जो अन्य सामान है वो बेचकर करते थे, और ये कहीं ना कहीं हादसे को निमंत्रण दिया। ये जो ट्रैफिक पुलिस है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची उससे, लेकिन ये यहाँ लगातार आए दिन तेज़ गति से जब चलते हैं तो उनका पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती वाहनों को, और ये वजह या आज जो कारण हुआ वो हादसे का ये भी हुआ है, क्योंकि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ हादसे के बाद पहुँच गई। तमाम जो अधिकारी 2 डिवाइस भी पहुँच गए, कई 2 इंस्पेक्टर पहुँच गए, कई थानेदार पहुँच गए, लेकिन ये पहले ध्यान नहीं दिया गया कि इस तरह से एक चिराग है परिवार का वो बुझ गया। तो ये भी एक सवाल का निशान है, सवालिया निशान है कि आखिर पुलिस हादसे के बाद ही क्यों चेती। लेकिन फिलहाल यहाँ आप सर्च जारी है, लगातार जो है सर्च कर रहे हैं। अभी फिलहाल चौथा बच्चा मिला नहीं, संभावनाएं व्यक्त है चौथा बच्चा, कहा नहीं जा सकता कि चौथा बच्चा है भी, लेकिन ये तय है कि यहाँ ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन पुलिस का क्या कहना है विष्णु, क्या पुलिस ये बता रही है कि चौथा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद था? अभी पुलिस को आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 3 बच्चे जो शत विकसित अवस्था में यहाँ पर मिले हैं, वो 3 बच्चों की डेड बॉडी तो उन्होंने मोर्चरी पहुँचा दी, जो घायल है वो हॉस्पिटल पहुँचा दिए, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि चौथा बच्चा, हालांकि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि 4 बच्चे थे, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया कि और कितने लोग थे, वो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस है इस भीड़ को भी हटा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भीड़ होने से यातायात बाधित हो रहा है, जो काम में जो है सर्चिंग का काम है उसमें भी बाधा पड़ती है, तो पुलिस जो लोग हैं उनको हटा रही है। लेकिन ये है कि चौथा बच्चा अगर मिल जाए तो इस पर तलाश, अभी जो सिविल डिफेंस है वो यहाँ पर
अपना काम कर रही है। ये हादसा है, ये निश्चित रूप से बड़ा है। हिट एंड रन का हादसा इस जयपुर शहर में इस तरह से हुआ है कि 3 बच्चे मौके पर हो गए, मांस के लोथड़े उनके बिखरे हुए हैं। ये हादसा, चौथा बच्चा, उसकी जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं उस आधार पर पुलिस यहाँ पर ढूंढ रही है। सिविल डिफेंस ने इस पूरे नाले को खंगाल लिया जहाँ से ये हादसा हुआ। तो अब ये देखने वाली बात है कि चौथा बच्चा है भी नहीं, लेकिन 3 बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। पर जो परिजन है वो अस्पताल में यहाँ पर भर्ती है। और अब ये यहाँ है, और ये तमाम जो लोग हैं भी वो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी जो बात हुई थी उसे कि जो ट्रोला किस ओवर स्पीड में था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती आखिरकार। तमाम लोगों के सवाल भी है जहन में कि आखिरकार इस तरह से इस भीड़ भरे इलाके में, क्योंकि पुलिया जो 200 फुट पुलिया उसको उतरने के कुछ दूर आगे ही यह हादसा हुआ है। तो ये भी सवाल है कि आखिर हादसों पर कब लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार राजस्थान में या जयपुर में देखा जाए तो हादसे बढ़ रहे हैं। पुलिस अपनी प्राथमिकताओं में इन हादसों में 10% कमी का लक्ष्य भी कई बार ले चुकी, लेकिन हादसे कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि सिस्टम किस तरह से सुधारा जाए जिससे हादसे कम हो। ये सवाल तमाम लोगों के जहन में होंगे। तमाम वो लोग जो बाहर निकलते हैं, खाने कमाने निकलते हैं, घर परिवार से दूर नौकरी पर निकलते हैं या और अन्य कामों से निकलते हैं, उन सब के लिए ये एक चिंता का विषय है कि आखिरकार ये हादसा है वो किस तरह बने। यहाँ सर्चिंग है वो लगातार जारी है, सर्च लगातार जारी है। और ये अब एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँची है। अब ट्रोला जो है उसको हटाया जा रहा है। ट्रोला जो है वो जो एक्सीडेंट कर लिया उसके लिए क्रेन यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए उस ट्रोले को यहाँ पर हटाने की अब कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है। लेकिन ये हादसे के सबूत यहाँ पर अभी भी है। अब यहाँ एम्बुलेंस पहुँची है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए इस ट्रोले को अब यहाँ से, क्योंकि लगातार जो हादसा हुआ उसके बाद ये तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। और अब ये ट्रोला, क्योंकि मेन हाईवे है अजमेर हाईवे, उस पर बाधा बना हुआ है और इसको लेकर अब हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि रेलिंग, जिस कदर रेलिंग टूटी उससे पता अंदाज़ा लगा जा सकता है कि ये ट्रोला कितनी ओवर स्पीड में होगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा ये ट्रोला था, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस ट्रोले को हटाने के लिए जो क्रेन बुलाई गई है, क्योंकि ये बाधा बना हुआ और इसको अब ट्रैफिक पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। और जो मालिक है, इन नंबरों के आधार पर उस मालिक का अगर ट्रोले के अंदर भी देखा जाए तो पूरा जो शीशा है वो टूट चुका। आप देख सकते हैं कि पूरा जो शीशा टूट के अंदर गिर चुका। हादसा के बाद जो है चालक इसको छोड़ के जा चुका, भाग चुका यहाँ से। अब मालिक जो है उसका पता लगाया जा रहा है, उसके बाद चालक का भी पता लग जाएगा। लेकिन ये जो हादसा है वो किस कदर गंभीर था कि ये जो ट्रोले के अंदर वो पूरा शीशा, आगे का जो पूरा कह सकते हैं कि कैबिन का जो पूरा शीशा है वो टूट के अंदर धंस चुका। तो इससे सीधा अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि किस तेज़ गति से ये ट्रोला चल रहा होगा। तो ये अब तस्वीरें हैं वो लगातार एक भयावह हादसे की है। अब निशान यहाँ पर छोड़ के जारी है। बिल्कुल विष्णु, और नाले को लेकर क्या अपडेट, क्या बच्चा मिला है या अब नाले में खोज बंद कर दी गई है? नहीं, बिल्कुल सर्च अभी चल रही है, क्योंकि नाला 100 मीटर लंबा है। वहाँ पर सिविल डिफेंस जो आए हैं कर्मचारी, वो बीच में इस नाले की सर्च कर रहे हैं। और इसको लेकर क्योंकि नाला जो है उसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिला, उस लगातार देख रहे हैं कि नाले में कहीं कोई रह गया। क्योंकि चौथे बच्चे की जो बात कही जा रही है वो हो सकता है 3 बच्चे शत विक्षत हालत में यहाँ पर मिले, यानी अभी उनकी पहचान भी नाम से, वही जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो भी गंभीर बताए जा रहे हैं। वो जब थोड़े उसमें होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि 3 बच्चे कौन थे जिनके नाम क्या है। लेकिन 3 बच्चे की मौत यहाँ पर हो चुकी है और बाकी नाले में चौथा बच्चा है भी या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कई बार देखने की स्थिति भी हो जाती है कि 3 खड़े हों और पूरी फैमिली खड़ी हो तो लगता है 4 बच्चे हों। उस आधार पर ये सर्च की जा रही है कि कहीं यहाँ लगातार करते रहे और नाले में बच्चा जो है वो चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है अपडेट आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन